डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पिछले टॉपिक जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपने सबसे पहले वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन किया था। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन जो आपने स्टडी की थी तो वो इस तरह से ड्राइव किया था कि k = 2.303/t log a by a minus x। तो वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके इस टाइप से, और ये क्योंकि डिवाइड है तो log a minus log a minus x इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और ये हमने इधर ले लिया है और इसको उस साइड ले गए, तो इस इक्वेशन को हम y = mx + c की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। और y और x में, मतलब y जो है वो क्या है, log a minus x वर्सेस t जो है जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से लाइन आ जाती है जिसमें स्लोप जो है वो इसके इक्वल हो जाता है -k/2.303, और इसका जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है वो log a के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट तो आपने वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन समझ लिया था। और इसमें सेकंड पॉइंट था हाफ लाइफ पीरियड का, मतलब होता है कि आधी रिएक्शन कितनी देर में हो जाती है। तो इस इक्वेशन को आपने इस तरह से एक्सप्रेस किया था, और x जो अमाउंट है जो अब रिएक्ट कर चुकी है तो वो a का हाफ हो जाती है हाफ लाइफ पीरियड में। तो इस तरह से यहाँ पर इसको सोल्व करके log 2 आ जाता है, और जिसकी वैल्यू 0.3010 होती है। तो इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड जो आपने पहले ड्राइव किया था तो वो 0.693/k था। इसको मैंने आपको बताया था कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें a नहीं है तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगले पॉइंट में हमें कुछ जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ताकि आप t1/3 t1/4 इस तरह की एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकें, और आप देखेंगे कि वो सब भी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड है वो हम आगे देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। थर्ड नंबर पर देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन टू कंप्लीट। nth फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में, वो एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ये t है तो ये क्या होता है 2.303/k, k इधर या t इधर कुछ भी लिख सकते हैं, और log a by a minus x। a इनिशियल कंसंट्रेशन है और a - x जो अब बची है कंसंट्रेशन, और x वो अमाउंट है जो रिएक्ट कर चुकी है। तो जब t इस तरह से t1/nth होगा, जैसे t1/2 लिखा था थोड़ी देर पहले हाफ लाइफ पीरियड के केस में, तो यहाँ पर x जो होगा वो a/n होगा। जैसे हाफ लाइफ पीरियड में वो a/2 लिखा था, तो हम जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हैं n मानकर। तो ये क्या आ जाएगा t1/n 2.303/k log a/a - x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a/n लिख देंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। 2.303/k log, इसमें से a कॉमन ले लें, 1 - 1/n। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या आएगा, ये n - 1/n आ जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो 2.303k log, ये n ऊपर चला जाएगा और n - 1, तो इसका एलसीएम लेकर तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये इसमें आप चाहे t हाफ, t1/3, 1/4 कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे t हाफ जो है, जो हाफ लाइफ पीरियड आपने फाइंड आउट किया था पहले, तो वो यहाँ पर क्या आ गया था, तो लोग अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं इनकी जगह तो 2/1 मीन्स कि log 2 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, वो 0.3010 होती है। वो यहाँ पुट करके हाफ लाइफ पीरियड पहले की तरह 0.693/k आ जाता है। तो ये फार्मूला तो बहुत पॉपुलर है और ये आपने लर्न कर ही रखा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में 1/3, 1/4 कुछ भी आ सकता है। तो वो आप इसी से जनरल फार्मूला ड्राइव करके आगे n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे मैं t1/3 करके दिखा देता हूँ, तो वो कैसे होगा 2.303/k log n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3/2 आ जाएगा।
तो log 3/2 का आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2.303 अपॉन के, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो 3/2 करके 1.5 आएगा, log 1.5 की वैल्यू देखें तो, या log 3 माइनस log 2 ऐसे कर लें, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो 2.303 अपॉन के, तो log जो 3 है वो वैल्यू आपको याद है या log टेबल से देख लेना 4.4771 है, और log 2 की तो मैंने बताई थी 0.3010, तो इसका डिफरेंस लेकर इससे मल्टीप्लाई कर लें और नीचे के आ जाएगा। तो t 1/3 के लिए भी आप ड्राइव कर लेंगे, ये आप थोड़ा सोल्व कर लेना, तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.4055 आ जाएगा अपॉन के। तो इस तरह से t 1/3 का फार्मूला भी आपके पास आ गया है। इस तरह से आप t 1/4 का भी कैलकुलेट कर लेंगे, और हाफ लाइफ पीरियड का तो आपको लर्न करना ही है। तो ये सब भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो जैसे हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इस तरह से एनी फ्रैक्शन 1/3, 1/4, 1/5 ये सब भी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। इस फार्मूले को समझने के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 3/4 की जगह कोई और फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह कैसे इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t क्या है, ये 2.303 अपॉन के log a/a-x। तो t जो 3/4 है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 3/4 लाइफ का मतलब है कि 3/4 लाइफ बीत चुकी है, तो इसका मतलब ये x की जगह आएगा, x जो होगा 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, बहुत इजी है ये करना। a में से जब 3/4 ऑफ a माइनस करेंगे तो 1/4 ऑफ a मीन्स कि a/4 ये बचेगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं इजीली कि यहाँ पर क्या आएगा, ये log 4 आ जाएगा, और log 4 की वैल्यू जो है आपको याद नहीं होगी, आप log टेबल में से भी इसको देख सकते हैं। तो 2.303 ये 0.6021 होगा, log टेबल से आप ज़रूर चेक करें। और log टेबल को log कैसे देखना है log टेबल से, ये भी किसी मैथमेटिक्स टीचर से आप ज़रूर समझ लें, ताकि ये आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो 1.3866 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो 3/4 लाइफ को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के केस में ही कर रहे हैं, और ये पहले वाले से कैसे डिफरेंट है ये भी आपको समझना है। तो इक्वेशन क्या थी, t = 2.303 अपॉन के log a/a-x। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन है, मींस कि जो चीज़ बची है ये उसका 1/n है। इनिशियल कंसंट्रेशन A है तो A/n हो जाएगा, तो ये आपको गिवन होगा। तो ये जो टाइम आएगा इस केस में, तो 2.303 अपॉन के ये log n आ जाएगा। तो log n में log 2 log 3 कुछ भी होगा, तो आप उसकी वैल्यू पुट करके इस पर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये फार्मूला समझने के लिए भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो उसका 1/16 वैल्यू रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर टाइम। तो इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, तो t क्या होता है 2.303 अपॉन के log a/a-x।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये a माइनस एक्स ही दिया होता है कि उसका इनिशियल का 1/16 वैल्यू रह गई। तो इसमें टाइम कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो k की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 60 और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपको नहीं दी है, लेकिन a माइनस एक्स a का 1/16 दिया है। तो इस तरीके से होगा ये। तो यहाँ पर t जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 है, लॉग ये 16 ऊपर चला जाएगा तो ये log 16 आ जाएगा। तो log 16 को आप कैसे सोल्व करेंगे, या तो log टेबल से log 16 की वैल्यू देख लीजिए, या इसको 2⁴ कर दीजिए। 2⁴ कितना होता है, 16 ही होता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो t क्या होगा, 2.303/60। ये पावर आपको पता है कि log में आगे आ जाती है, तो ये 4 × log 2। तो ये आपने ध्यान से देख लिया होगा। ये 16 को 2⁴ लिखा और 4 आगे कर दिया, और log 2 की वैल्यू आपने लर्न कर ही रखी है। एग्ज़ाम में कभी कभी वैल्यूज़ दी होती हैं और आपको log टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये log 2 की वैल्यू है 0.3010। तो इसको आप सोल्व कर लेना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.0462 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें log n जितना ये फ्रैक्शन है उसी का log आपको लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल एक्सप्रेशन फॉर t हाफ मीन्स हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रिएक्शन ऑफ n ऑर्डर। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो अगर ऑर्डर 0 है किसी रिएक्शन का, तो मतलब कि n की वैल्यू 0 है, तो आपको याद है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करता था। तो 0 ऑर्डर के लिए हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, ड्राइव किया था पहले। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे A0/2K था, और आपको बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करता था 0 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 पावर लिख दिया है। और अगर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है मींस n की वैल्यू 1 है, तो उस केस में जो फार्मूला था हाफ लाइफ पीरियड का वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 0 पावर पे डिपेंड करता था, मतलब कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आपको याद होगा वो 0.693/K, तो उसमें कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, मींस कि इनिशियल कंसंट्रेशन की 0 पावर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सेकेंड ऑर्डर की बात करें मींस n की वैल्यू 2 हो, तो हाफ लाइफ पीरियड जो है, हालांकि उसका फार्मूला हमने ड्राइव नहीं किया है, लेकिन अगर फार्मूला आपको कहीं से पता चले तो आप देखेंगे कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस उसकी -1 पावर पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर अगर 3, 4, 5 आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पावर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की वो डिक्रीजिंग में है। देखिए 0 यहाँ पर पावर 1 थी, फिर 0 हुई, फिर 0 से एक नीचे -1, आगे -2, -3, इस तरह से चलती चली जाएंगी। तो हम एक जनरल फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको पता चलेगा कि ये 1 - n पावर पर डिपेंड करता है। इसको आप पुट करके देख लीजिए, n की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए तो पावर पता चल जाएगी। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो पता चलेगा आपको कि 0 पावर पर डिपेंड करता है। इस तरह से सेकंड ऑर्डर में n की वैल्यू 2, ऑर्डर की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ 2 पुट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये -1 पावर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 - n पावर पर डिपेंड करता है। तो जनरल फार्मूला जो है इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता बुक्स में, इस फॉर्म में लिखा होता है कि t हाफ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1। तो ऐसे रेसिप्रोकल में लिखा होता है, इसी को नीचे लेंगे तो पावर वो माइनस हो जाएगी। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ पीरियड के लिए किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो n की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसकी
किस पावर पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फॉर ए रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था कि सेकंड ऑर्डर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि ये हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ऑर्डर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि इसी में वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला भी आपको लर्न करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। तो ये मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही आपको बता रहा हूँ कि हाफ लाइफ पीरियड के बाद एक बार अगर हाफ लाइफ बीत जाती है, सपोज़ किसी का हाफ लाइफ पीरियड 8 मिनट है, तो 8 मिनट में वो सब्सटेंस आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 मिनट में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ज़ीरो ऑर्डर के केस में तो होता था। फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपको पता है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो अगले 8 मिनट में भी वो उसका भी हाफ हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन किसी की 100 है और हाफ लाइफ पीरियड जो है वो सपोज 8 मिनट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 8 मिनट वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो आफ्टर 16 मिनट कितना होगा? मतलब कि और 8 मिनट उसमें जोड़ें तो उसका भी आधा हो जाएगा, 50 का भी, तो ये 25 हो जाएगा। मतलब कि आप इसको 2 बार हाफ हाफ करना पड़ेगा। तो ये 16 मिनट में वो सब्सटेंस जो है 50, ये 25 रह जाएगा। अगर खाली 8 मिनट की बात करें तो वो 50 रह जाता है, मतलब कि इसका जस्ट आधा। और ज़्यादा 8 मिनट पास करेंगे तो आधे का भी आधा, और अगले 8 मिनट में वो उसका भी आधा रह जाएगा, मतलब कि 12.5। तो इसका मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का आपको एक बार और हाफ करना पड़ेगा। तो ये 8 3 बार मीन्स कि 24 मिनट में आपको पता चल गया कि वो सब्सटेंस 100 से शुरू होकर कितना रह गया है। तो देखिए, आप इसको ठीक से समझ लीजिए। एक बार हाफ लाइफ पीरियड बीता तो वो उसका आधा रह गया, मतलब कि 50 रह गया। तो अगले 8 मिनट में उसका भी हाफ रह गया, एक बार और हाफ किया, और अगले 8 मिनट में उसका भी हाफ हो गया। तो इस तरह से वो बार बार हाफ होता रहता है। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है। मतलब कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 2 की पावर इतनी हो जाती है जितनी बार आपको हाफ करना है। अगर 8 मिनट हाफ लाइफ पीरियड है तो 24 मिनट के लिए कितनी बार हाफ करना पड़ेगा? वो 24 को 8 से डिवाइड करके पता चल जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट लेफ्ट जो है आफ्टर 1 हाफ लाइफ, एक बार हाफ लाइफ बीती तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट कितना हो जाएगा? हाफ। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो वो कितना होगा? A0 एक बार और हाफ, मीन्स कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 2⁻² होगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो क्या होगा? एक बार और हाफ हो जाएगा, मीन्स कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 2⁻³ हो जाएगा। तो जितनी बार आपको हाफ करना है वो आपको देखना है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ क्या होगा? E0/2 की पावर n। तो n क्या है यहाँ पर ये आपको नोट करना है। तो ये फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ E0/2n। तो n क्या है यहाँ पर? गिवन टाइम, जो टोटल टाइम दे रखा है, डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड जैसे इस एग्जांपल में कितना दे रखा था? 8 मिनट, और टोटल टाइम दे रखा था 24, तो उसको डिवाइड करके 3 आ गया था, मतलब कि 2 की पावर 3 लगानी है। तो फार्मूला ये दिमाग में रखना है, A0/2n। और n क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप एग्जाम्पल से ही ठीक से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन A to B इज 600 सेकेंड, वट परसेंटेज ऑफ A रिमेन आफ्टर 30 मिनट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? वही जो फार्मूला अभी बताया था। इसमें 600 जो है वो क्या है? वो हाफ लाइफ पीरियड है,
और टोटल टाइम जो आपको गिवन है वो 30 मिनट है। तो इसको भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। और आपको n की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी कि कितने हाफ लाइफ्स होंगी उसमें, तो टोटल टाइम को आप हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड कीजिए। तो ये हाफ लाइफ पीरियड कितना था 600, तो ये यहाँ से डिवाइड करके क्या आएगा, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट लेफ्ट है आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स तो वो कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन 2⁻3 होता है और n हमने 3 फाइंड आउट कर लिया है और n की वैल्यू गिवन टाइम जो टोटल टाइम है उसको हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड करके ही फाइंड आउट करते हैं। मतलब 600 को कितनी बार प्लस करें कि 1800 आ जाए, ये n का मतलब होता है। तो ये कितना आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 × 2 × 2। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 100 है तो ये इस तरह से डिवाइड करके ये आपको पता है कि ये 12.5% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये सभी फार्मूले जितने मैंने बताए हैं ये लर्न करने हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो भी आपको कर लेने हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड पर और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे।